हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों जेई मेन वाले क्वेश्चन चल रहे थे और मोशन इन प्लेन चैप्टर चल गया था हमारा, चैप्टर नंबर 3 2023 वाले क्वेश्चन है। ठीक है। और 11th का टॉपिक आपको चल ही रहा है, पता है, चैप्टर नंबर 3 मोशन इन प्लेन। चलो क्वेश्चन 6 तक पहुंच गए थे, बढ़ाते हैं इनको आगे। 5th तक पहुंच गए थे, 6th पे सॉल्यूशन करते हैं, 6th वाले को करते हैं। चलो कलर चेंज करके करते हैं, आज ब्लू कलर से करेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। इन्होंने कहा ए चाइल्ड स्टैंड ऑन द एज ऑफ द क्लिफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड। ये समझ लीजिए 10 मीटर का या 10 मीटर ऊपर एक क्लिफ है जिसके ऊपर खड़ा हुआ है एक बच्चा। यहाँ वो यहां से एक बॉल को, इन्होंने कहा ए स्टोन को थ्रो करता है हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यहां से फेंकता है। 10 मीटर ऊपर ये खड़ा है। ओके, अब इन्होंने कहा नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस समझ लीजिए यहाँ है नहीं। तो जब ये स्टोन यहाँ आके गिरेगा नीचे ग्राउंड पे तो उसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड बतानी जब ये यहाँ पे आके गिरेगा स्टोन। तो देखो बात सुनो, जब वो यहाँ पे आके गिरेगा तो उसके अंदर दो तरीके की स्पीड होगी। एक तो ये हॉरिजॉन्टल स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, ये तो कभी बदलेगी नहीं। 5 मीटर पर सेकंड तो शुरुआत में भी थी हॉरिजॉन्टल इतनी। हॉरिजॉन्टल स्पीड कभी नहीं बदलती, जितनी है पहले उतनी अब होगी। तो वो 5 मीटर पर सेकंड है। पहले जो है नीचे की तरफ स्पीड 0 थी, देखो नीचे की तरफ स्पीड, लेकिन अब यहाँ पे नीचे की तरफ एक स्पीड आ जाएगी जो हमें निकालनी पड़ेगी, उसको मैं कह देता हूं v। ठीक है, ये हमें निकालनी पड़ेगी। क्यों, ये पहले 0 क्यों थी, पहले तो नीचे की तरफ कोई स्पीड नहीं थी, लेकिन नीचे की तरफ g लगा हुआ है, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, उसकी वजह से इसका वेलोसिटी का ये वर्टिकल कंपोनेंट लगातार बढ़ गया और यहां तक आते आते ये v हो गया। अब हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो पता है, हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी तो पहले भी 5 थी, अब भी 5 है, चेक करो, लेकिन वर्टिकल की वेलोसिटी बढ़ गई, v हो गई। तो चलो इसको सॉल्व कर लो। तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं जिसमें v निकल आए। शुरू में जो ये u है ये तो 0 है, y की डायरेक्शन का मोशन लेने जा रहा हूं मैं, y एक्सिस मोशन। एक बात सुनो, जब आप y एक्सिस का मोशन लोगे तो x एक्सिस के मोशन को देखना भी नहीं है। x एक्सिस में कितनी स्पीड है 5, यहाँ पे भी 5, देखो ही मत, y में सोचो, y में यहाँ कितनी है, देखो जहां पे मैं एरो घुमा रहा हूँ, y में शुरुआत में स्पीड कितनी है 0, और y में अब यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई मान लो v, और y में कितना नीचे चल के आया ये 10 मीटर। ठीक है ना, तो y के बारे में सोचो बस कि y में शुरुआत में देखो यहाँ स्पीड कितनी थी 0, फिर y में वो 10 मीटर नीचे चल के आया 10 मीटर, और फिर यहाँ पे आके स्पीड कितनी हो गई उसकी v। अब ये निकालना है आपको, और y में नीचे की तरफ g भी लगा हुआ है। कौन सी इक्वेशन लगाएं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये लगाते हैं। v कितनी है फाइनल निकालनी है, इनिशियल कितनी है 0 प्लस 2g की वैल्यू 10 कह दी इन्होंने 10, तो 10, और h हाइट कितनी है, हाइट भी ये भी 10 है, तो ये भी 10, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 200, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट में 200 या 10 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये v आ गई। तो जब ये नीचे पहुंचा, यहाँ पे देखो जहां मैं एरो घुमा रहा हूं, जब ये नीचे पहुंचा ऊपर से चल के ऐसे, तो यहाँ पे इसकी स्पीड ये 10 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब इन्होंने पूछी है उसकी स्पीड। अब आप कहोगे सर स्पीड तो आ गई, देखो स्पीड के दो कंपोनेंट आए हैं, हॉरिजॉन्टल में कितनी है 5, और वर्टिकल में कितनी आई है 10√2 मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों का टोटल वेक्टर निकाल लो, रिजल्टेंट वेक्टर। मान लो इधर वाली एक्स वेक्टर है ये, और ये वाला, या ऐसे कह लो इसको, देखो ऐसे कर सकते हो आप, दो वेक्टर अगर दे रखे हो, देखो एक वेक्टर इधर दे रखा x,
एक वेक्टर इधर दे रखा y, और इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है r। तो उसका फॉर्मूला होता था, अगर 90 डिग्री पे है दोनों, x और y के बीच का एंगल कितना, 90, तो r होता था अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी तरीके से इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगी यहाँ पे वेलोसिटी, मान लीजिए v टोटल। तो ये जो v टोटल है ये निकालना है, तो उसके लिए दोनों का रिजल्टेंट 5 का स्क्वायर और प्लस 10√2 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और 10√2, 10 का स्क्वायर हो गया 100, और √2 का 2, तो 200 हो गए। अब 200 और 25, तो ये आ गया 225। इसका अंडर रूट करेंगे तो 15 आ जाएगा। 225 का अंडर रूट 15 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जब ये यहाँ गिरेगा तो इसकी जो ये टोटल स्पीड होगी ये 15 मीटर पर सेकंड होगी। ये जो टोटल होगी ये 15 मीटर पर सेकंड। तो जब ये यहाँ नीचे टकराएगा तो 15 मीटर पर सेकंड से टकराएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं क्या कहा इसने। इसने बोला ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट 30 डिग्री टू द ग्राउंड इज ऑब्जर्व टू बी एट सेम हाइट एट 3 सेकंड एंड 5 सेकंड आफ्टर प्रोजेक्शन। ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कितने मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी इसकी। चलो बताते हैं आपको। देखो एक प्रोजेक्टाइल है, मान लीजिए यहां से आपने इसको फेंका, u स्पीड देके, हमें नहीं पता कितनी स्पीड है, ठीक है, 30 का एंगल, ये इस तरह से जाके गिरा, इस तरह से, ठीक है। और जब ये इस तरह से जाके गिरा तो इन्होंने कहा मान लो t बराबर 0 पे चला, t बराबर 3 सेकंड और फिर t बराबर 5 सेकंड, ठीक है। यहां पे 3 सेकंड पे और 5 सेकंड पे इसकी जो हाइट थी ग्राउंड से वो सेम थी। देखो ये सेम है, ये भी h है, ये भी h स्मॉल वाला ले लो, और ये भी h है। देखो ये हाइट जो है वो एकदम बराबर है 3 सेकंड पे और 5 सेकंड पे। तो आपको ये बताना है कि ये प्रोजेक्टाइल की स्पीड कितनी थी। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन मतलब ये u निकालना है। u क्या है इसकी, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ये हमें कैलकुलेट करना है। चलो करते हैं। अब देखो यहां से 0 से लेके और पहली h हाइट तक का टाइम ये 3 दिया है, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे बढ़े तो फिर यहाँ पे ये 5 हो गया, तो इसका मतलब 2 सेकंड और चला ये यहाँ से यहाँ तक। भाई 3 तो यहाँ से यहाँ तक चल पड़ा था, जहां से मैं एरो घुमा रहा हूँ यहाँ तक 3 था, फिर उससे आगे 2 और चला, तो ये टोटल हो गया 5। अब फिर इसको वापस आके गिरना है यहाँ पे, तो कितना और चलेगा। अब एक बात बताओ, इस फिगर में बिल्कुल आपको एक सिमेट्री सी नजर आ रही। मान लो मैं ए से कहूं, ए से लेके बी तक का टाइम 3 सेकंड है, फिर बी से ये सी कह लो, बी से सी तक का टाइम 2 सेकंड है, फिर सी से ये डी तक का टाइम भी 3 ही तो सेकंड होगा। तो टी बराबर, वैसे मैं आपको ये बताऊं, चलो अगर आपको ये बात ऐसे समझ में ना आए, तो जब पार्टिकल प्रोजेक्टाइल में गिरता है तो जिस टाइम पे इसकी हाइट h है, फिर आगे दोबारा से h हाइट जिस टाइम पे होगी वही हाइट किसी और टाइम पे होगी। जैसे t बराबर 3 सेकंड पे h हाइट है, फिर t बराबर 5 सेकंड पे भी h हाइट है, ठीक है। तो आप इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे ना, एक ही हाइट अगर अलग अलग समय पे होती है, देखो मैं बताऊं आपको, जैसे यहां से प्रोजेक्टाइल ऐसे गया, मान लीजिए ये हाइट, यहाँ पे हाइट h और यहाँ पे हाइट h, ये हाइट h है, ये हाइट h है।
ये यहां से जब चला t बराबर 0 से, t1 टाइम पे h हाइट थी, फिर और आगे बढ़े तो t2 टाइम पे h हाइट है, सेम हाइट है देखो t1 और t2। तो ऐसी सिचुएशन में जो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, वो t1 प्लस t2 के बराबर होता है। तो इसी तरह से अगर हम यहां से देखें तो 0 से ये 3 तक गया, और फिर आगे 2 सेकंड और चला तो 5, फिर आगे ये देखो, ये यहां से अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, तो जितना देखो यहां से यहां तक गया था, मैं निशान लगा रहा हूं, इतना ही तो ये यहां से यहां आने में टाइम लगा इसको। तो यहां तक 5 सेकंड लगे थे, 3 और ऐड कर दो इसमें, तो यहां तक का टोटल टाइम आ गया t बराबर 8 सेकंड। अब 0 से लेके पूरा कवर करने में इसको यहां से यहां तक 8 सेकंड लगे। भाई यहां से यहां तक 3, 2 और ऐड होके 5, और 3 और ऐड होके 8। फिर सुन लो, 0 से यहां तक गया 3, फिर एरो घुमा के यहां से यहां तक गया 2 सेकंड और, तो 3 और 2 5, फिर 3 सेकंड और, तो 5 और 3 8, तो 8 सेकंड इसको टोटल टाइम लगा। यही है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 8 सेकंड। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा दो। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? टी बराबर 2u साइन थीटा बटे में जी। टी की जगह तो 8 सेकंड, 2u, u तो निकालना है, थीटा, थीटा में पता है 30 डिग्री, तो साइन 30, और बटे जी, जी की वैल्यू उन्होंने क्या कही, 10 ले लो, तो 10 ले लो बस। ठीक है, चलो काटते हैं इसको। एक काम करो, इस 10 की इधर मल्टीप्लाई कर लो, 80 हो गया, बराबर 2u साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, तो u की वैल्यू 80 मीटर पर सेकंड। आसान बिल्कुल। तो ऑप्शन तो दिया नहीं, 80 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये तो सवाल आसान ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो क्या दिया है सवाल में। इन्होंने कहा ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर। ओके ठीक है, ऐसे आगे मान लीजिए वो गिर गया। ठीक है, फिर कहा इसने इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट। मान लो टी बराबर 0 से चला, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड में यहाँ पे पहुंचा। अब ये बताना है कि 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो एक बात बताओ, 2 सेकंड के बाद मान लो 2 सेकंड में वो यहाँ पहुंचा, हो सकता है इससे आगे पहुंच गया हो, पर मैं यही मान रहा हूँ। तो इसकी वेलोसिटी मुझे इस पॉइंट पर निकालनी है, टी बराबर 2 सेकंड पे। टी बराबर 2 सेकंड पे, तो इसमें पता क्या होगा, इस 40 के दो कंपोनेंट करो, इधर कलर चेंज करके दिखाता हूँ, इधर 40 cos 30, और इधर हो गया 40 sin 30। अब होता क्या है प्रोजेक्टाइल में, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होता है ये कभी नहीं बदलता। तो ये तो t इज इक्वल टू 2 पे भी इतना ही होगा, 40 cos 30। लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है ये कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ये कंपोनेंट हो जाता है जितना यहाँ पे था, और उसमें से gt माइनस कर दो, तो 40 sin 30 यहाँ पे था, और माइनस में gt। अब t क्या है, ये 2 सेकंड। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका, तो ये रह गया 40 sin 30, 40 sin 30 और gt। देखो ये याद रखना, ये एक ट्रिक कह लो, इसको कुछ भी कह लो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ पे भी 40 sin cos 30 था, यहाँ पे भी 40 cos 30 है। वर्टिकल कंपोनेंट t टाइम के बाद कितना हो जाता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट पहले था 40 sin 30, ये रहा, और t टाइम के बाद हो जाएगा 40 sin 30 माइनस gt, और t कितना दे रखा है इसने, 2 सेकंड, रख दो इसमें वैल्यू। तो 40 sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस g की वैल्यू 10 और t की वैल्यू 2। इससे इसको काटो 20,
और -20, ये तो जीरो आ गया, जीरो 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 जीरो, इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट जीरो हो चुका है। तो सिर्फ ये बचा, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी बची, ऊपर वाला कंपोनेंट तो जीरो हो गया, तो सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बचा 40 cos 30। 40 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, यही हमारा आंसर हो गया। तो 40 cos 30 की वैल्यू √3/2, इससे इसको काटो 20, तो ये आ जाएगा 20√3 बच्चों। तो 20√3 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये बिल्कुल आसान सा सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। देखो क्या दिया है, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री इज 50 मीटर। देखो एक प्रोजेक्टाइल है, उसको 15 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसकी जो रेंज आती है वो 50 मीटर आती है। मान लो स्पीड u। फिर इन्होंने कहा इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी एट एन एंगल 45, अगर उसी प्रोजेक्टाइल को सेम वेलोसिटी u, पहले भी u थी, 45 डिग्री पे फेंके, तो तब उसकी रेंज बतानी है कितनी होगी, r। अब बतानी है, अरे बहुत आसान है। पहले केस में उसकी स्पीड हमने u मान ली, तो उसकी रेंज आ रही है 50 मीटर। रेंज का फॉर्मूला लगा दो, u² sin 2θ बटे में g। r की वैल्यू 50, u निकालना है, sin 2θ, थीटा की जगह 15 डिग्री, 15 × 2 तो 30 हो गया 30, और बटे में g की वैल्यू 10। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, 500 बराबर u² × sin 30 की वैल्यू 1/2 इधर ले आओ, तो u² की वैल्यू आ गई 1000। चलो जी आ गई। अब ऐसे इधर से निकाल लो, फिर से रेंज का फॉर्मूला r, तो u² sin 2θ बटे में g। u² की वैल्यू तो 1000 हो गई, sin 2θ तो sin 2θ, थीटा इस बार कितना है 45, तो 2 × 45 और बटे में जी। ऊपर बचा 1000, sin 45 × 2 हो गया sin 90 डिग्री, और बटे में जी। जी की वैल्यू कितनी कही है इन्होंने, कुछ नहीं दिया, तो हम तो 10 ही ले लेते हैं। sin 90 की वैल्यू 1 हो गई, 0 से 0 कट गई, आंसर आ गया 100 मीटर। आर की वैल्यू 100 मीटर, रेंज आ गई 100 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यार ये तो बहुत इजी था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगले सवाल में आते हैं, देखते हैं क्या बोला इसने। इसने कहा 2 प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद सेम स्पीड। दो प्रोजेक्टाइल है, ओके। पहला प्रोजेक्टाइल 30 डिग्री पे छोड़ा, इस तरीके से गया, ठीक है, सेम स्पीड, तो इसकी स्पीड u है। दूसरा प्रोजेक्टाइल 60 डिग्री पे छोड़ा, सेम स्पीड, तो इसकी भी स्पीड u है, एंगल 60 डिग्री है, इस टाइप से जाएगा ऐसे। चलो ठीक है, ऐसे गया। फिर इनकी जो मैक्सिमम हाइट है उसका रेशो बताना है, तो इसकी हाइट मान लो h1 और इसकी हाइट मान लो h2, इनका रेशो बताना है, ठीक है। अरे यार ये तो बहुत इजी है। चलो पहले वाले की मैक्सिमम हाइट h1, तो सर u² sin स्क्वायर 30 और बटे में 2g। दूसरे वाले की हाइट h2, तो u² sin स्क्वायर 60 और बटे में 2g। रेशो कर दो h1 बटे h2 बराबर u² sin स्क्वायर 30 बटे 2g, और बटे में u² sin स्क्वायर 60 और बटे में 2g। 2g कैंसिल, u² कैंसिल, यहाँ बचा sin स्क्वायर 30 बटे sin स्क्वायर 60। अब sin स्क्वायर 30 कितना है, तो sin 30 होता है 1/2 का स्क्वायर,
और ये होता है √3 sin 60 √3/2 का स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कट गया, तो ये बचा 1/√3 का स्क्वायर 3। तो 1:3 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यार मैं सही बताऊं तो मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा जिसमें आप अटक सकते थे। हो सकता है कि आपको एक भी क्वेश्चन में अटकने की जरूरत ना पड़ी हो। तो बहुत ही इजी था, कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाकी कल करते हैं इसके क्वेश्चंस। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो तो आप कर ही देंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन की टेंशन मत लीजिए, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। बस लगे रहिए, क्वेश्चन रोज करने हैं, डेली प्रैक्टिस करनी है, अपने रूटीन को फॉलो करना है, छोड़ना नहीं है, अपने लिए टफ रूल बनाने हैं। ठीक, चलो जी, कल मिलते हैं।